तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा पर। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है संख्या पद्धति और इंग्लिश में कहें तो नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम या फिर हिंदी में कहें इसको संख्या पद्धति। ठीक हो। अब नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं ये नंबर्स, क्योंकि पूरा चैप्टर तुम्हारे पास इन्हीं नंबरों पर बेस्ड है। इन्हीं नंबरों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है और इन्हीं नंबरों को पढ़ के ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर दो होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं नंबर। एक होता है तुम्हारे पास रियल नंबर और एक होता है इमेजरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? दो टाइप के नंबर होते हैं। रियल नंबर हो गया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या, और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। अब इमेजिनरी नंबर के बारे में यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, ये आगे वाले क्लासों में आप चर्चा करोगे। 10th से 11th 12th इन क्लासों में आप इन नंबरों के बारे में चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर केवल अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, यानी वास्तविक संख्या के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे। यानी वास्तविक संख्या दो टाइप के हो, यानी दो भागों में बांटा गया है। ठीक हो गया? दो भाग कौन कौन से हो गए? दो भाग आपके हो गए। एक होता है आपका रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये परिमेय संख्या। दूसरा आपके लिए आ जाएगा इर्रेशनल नंबर, यानी हिंदी में कहें तो अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या ठीक हो गया। अब अपरिमेय संख्या तो हो गया, परिमेय संख्या हो गया, लेकिन इन परिमेय संख्याओं को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो तीन टाइप्स हैं वो लिखेंगे हम। सबसे पहला जो टाइप है आपका वो है नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो टाइप है वो है होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। अब लास्ट जो टाइप है आपका वो है इंटीजर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब आइए इनके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, यानी इधर से नीचे से ही हम स्टार्ट करके चलेंगे, तब जाके आपको ऊपर इन नंबर के बारे में पता लगेगा। अब थोड़ा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ यहाँ से कि जो रियल नंबर है ये कितने टाइप के नंबर हो गए। देखो, रेशनल नंबर भी हो गए, इरेशनल नंबर भी हो गए, नेचुरल नंबर भी हो गए, होल नंबर भी हो गए, इंटीजर भी हो गए। यानी जितने सारे नंबर हमने लिखे हैं ये सारे के सारे कौन से नंबर हो जा रहे हैं? रियल नंबर हो जा रहे हैं। यानी नेचुरल नंबर भी आपके रियल नंबर में आ गए, होल नंबर भी आपके रियल नंबर में आ गए, इंटीजर भी आपके रियल नंबर में आ गए। क्यों? क्योंकि भाई रियल नंबर का पार्ट ही तो रेशनल नंबर है और उसी के अंदर तो ये आ रहे हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में आ गए, जितने भी होल नंबर है वो किस में आ गए? आपके रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में आ गए। इंटीजर भी आपके इसमें आ गए, और ये सारे नंबर किस में आ रहे हैं? रियल नंबर में आ रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं ये रियल नंबर जितने भी हैं जितने भी ये सारे नंबर आ गए वो सब किस में आ गए, रियल नंबर में आ गए। और कौन सा नंबर आ गए,
इरेशनल नंबर भी आ गए। यानी कहने का मतलब ये सारे के सारे नंबर किस में आ गए, आपके रियल नंबर में इंक्लूड हो गए। ठीक, अब एक एक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर, और आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में हम यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी हम इसको हिंदी में कहें तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं भाई, जिन संख्याओं को हम काउंटिंग में यूज करते हैं। काउंटिंग में यूज का मतलब भाई, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर 10 पेन पड़े हैं, तो तुमने कहा 10 पेन पड़े हैं। अगर यहाँ पर मैं कहूँ 1 पेन पड़ा है, 4 पेन पड़े हैं, यानी आप नंबर कहाँ से क्या यूज कर रहे हो, होल एक कंप्लीट नंबर यूज कर रहे हो ना, वो भी प्लस वे में। तो कहने का मतलब है जिन नंबरों को हम काउंटिंग में यूज करते हैं, यानी गिनने में यूज करते हैं, तो गिनने में कहाँ से यूज होते हैं नंबर, 1 से, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे नंबर होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। अब इसको अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन में बोलूँ कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, वही हमारे लिए क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। या फिर आप कह सकते हो कि जिनका यूज हम काउंटिंग में यूज करते हैं, यानी अगर हिंदी में इसको कहें गणना में यूज करते हैं, यानी काउंट करने में, किसी को गिनने में यूज करते हैं, तो उन सारे नंबर को हम कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर। और उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक, उसके बाद आता है हमारे लिए होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं भाई, होल नंबर यानी इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होंगी भाई, पूर्ण संख्या ये भी नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, बट नेचुरल नंबर में एक नंबर और लगाने से वो सारे नंबर कौन से हो जाते हैं, आपके होल नंबर हो जाते हैं। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर दें, हम जीरो भी शामिल कर दें, यानी जीरो 1 से पहले आएगा तो 0 1 2 3 4 5, ये आगे चलते जाएंगे सारे नंबर, ये सारे नंबर कौन से हो जाएंगे, आपके फिर होल नंबर में आ जाएंगे। यानी हम कहेंगे अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो सारे के सारे कौन से नंबर कहलाते हैं, होल नंबर में कहलाते हैं। तो यहाँ से एक और हम निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई होल नंबर में सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बस जीरो को छोड़ के। भाई जीरो तो होल नंबर में आ गया, बाकी जीरो के आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनना, कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, क्योंकि भाई यहाँ जीरो आ जा रहा है होल नंबर में, होल नंबर में जीरो आ जा रहा है, तो जीरो तो तुम्हारा नेचुरल नंबर है नहीं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे जितने नेचुरल नंबर है, यानी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे कौन से नंबर हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। बट जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बेस्ड 2 डेफिनेशन और आएंगे तुम्हारे पास। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगे भाई, अब हमने लिखा अभी तक यहाँ पर 1 से आगे लिख दी, फिर 0 लिख दी, 0 से आगे लिख दी। अब 0 से आगे सारे लिखते तो 0 के पीछे भी तो बच गई। तो कहने का मतलब है 0 से आगे भी लिखेंगे और 0 के पीछे साइड। अब 0 से इधर साइड को क्या आएंगे, बैक साइड को नेगेटिव वाले नंबर आएंगे। तो यानी यहाँ पर हम बात करेंगे 0 से पॉजिटिव की ओर 1 2 3 4 आगे साइड को, और 0 से नेगेटिव की ओर, नेगेटिव की ओर यानी -1 -2 -3, ये बढ़े, क्योंकि इधर साइड को सारे नंबर डिक्रीज में चलते जाएंगे, यानी कम होते जाते हैं। यानी अगर हम बात करें -3 और -4 कौन बड़ा है भाई, यहाँ कहेंगे -3 बड़ा है, क्योंकि देखो माइनस जितनी बड़ी संख्या के आगे लग जाएगा ना वो उतनी छोटी हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ -100 ना और -1 कह देता हूँ, तो देखो यहाँ 100 तो वैसे नंबर बड़ा दिख रहा है, बट यहाँ आगे क्या लग दिया, माइनस, वो छोटा बना देगा माइनस, यानी इस कंडीशन में ये 100 माइनस छोटा होगा एज कम्पेयर टू -1। ठीक हो,
तो अब यहाँ पर छोटी सी बात हमने सीखी। अब यहाँ पर हमने लिखा कि पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा, 0 से पॉजिटिव की ओर और 0 से नेगेटिव की ओर। अब यहाँ से फिर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या सारे के सारे होल नंबर होते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वाले भी आ गए। बट मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी होल नंबर होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं? आपके इंटीजर होते हैं ना, क्योंकि भाई यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना सारे के सारे, और ये सारे के सारे नंबर किस में मिल रहे हैं आपके? ये बताओ, इंटीजर में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? ठीक हो गया, क्योंकि देखो ना 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं होल नंबर के। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर हैं ये 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे? आपके इंटीजर में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर होते हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे? फिर वो भी तो कौन से नंबर हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अब तीनों का मैं एक साथ कंबाइन करके बता रहा हूँ आपको। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर हो रहे हैं? होल नंबर हो रहे हैं। और जितने भी होल नंबर हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हो जा रहे हैं? आपके इंटीजर हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी नेचुरल नंबर और जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर हो जा रहे हैं? इंटीजर हो जा रहे हैं। बट जितने भी इंटीजर हैं वो ना तो होल नंबर होंगे और ना ही नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी तो आ रहे हैं ना नंबर। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब थोड़ा सा हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। आगे कौन से नंबर हम पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ते हैं 2 नंबर जो बच गए, परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से बेस्ड है, तो इनको ध्यान से देखना। अब हम पढ़ते हैं आपके लिए, क्या पढ़ाते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी हम इसको हिंदी में कहें तो परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या होती हैं भाई? परिमेय संख्या क्या होती हैं? जितने भी अभी तक आपने नंबर पढ़े हैं ना, अभी तक क्या क्या पढ़े नंबर आपने? नेचुरल नंबर पढ़े, ठीक हो गया। इंटीजर पढ़े, ठीक हो गया। होल नंबर पढ़े, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे आपके परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक, अब कौन से नंबर, जैसे आप परिमेय संख्या की अब अधिकतर कन्फ्यूज हो गए थे, क्या जो कि डेफिनेशन? डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिनको अगर हम फॉर्म बनाएं या जिनको हम लिखें तो उनकी फॉर्म P/Q की बननी चाहिए, यानी एक भिन्न की फॉर्म बननी चाहिए, भिन्न के फॉर्म में होनी चाहिए वो। जैसे 2 लिखा मैंने, अब 2 तो भिन्न के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे बनाएंगे? अभी तो बता भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता हम इसको क्या ले लेते हैं? 1। तो कहने का मतलब ये P/Q के फॉर्म में बना नहीं, P ऊपर वाला और Q नीचे वाला। इसके आगे कंडीशन और है कि जो P और Q दोनों जो होने चाहिए ये होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। कंडीशन नहीं, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर ही लेंगे हम सारे नंबर। तो कहने का मतलब है P और Q जो है वो क्या होनी चाहिए? आपके इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होनी चाहिए। और इस Q की वैल्यू, जो नीचे Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है। यानी अगर इसको डिफाइन करें तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होगा और P और जो Q होंगे वो दोनों के दोनों इंटीजर होंगे। ठीक, ये तो एक डेफिनेशन बताई मैंने आपको, इसको आप लिख लेते हैं। फिर एक और डेफिनेशन बताएंगे। ठीक, तो लिखते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए Q का मान 0? अगर मैं तुम्हारे लिए एक नंबर लिख लूँ 2/0 लिख देता हूँ, तो 2/0 तो ये हमारे लिए
नॉन डिफाइन नंबर है, क्योंकि भाई किसी को जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट आ जाती है। तो कहने का मतलब कि नंबर ही नहीं बना। अब जब नंबर ही नहीं बना तो फिर कहाँ से इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, जैसे मैंने लिखा कि भाई 0/2 लिख दिया, तो 0/2 यानी भाई 0/2 तो एक डिफाइंड नंबर है ना भाई। 0 को 2 से 0 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। तो एक नंबर तो मिला है ना हमको। तो कहने का मतलब है ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन आ भी जाता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो आप कहोगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू क्या हो सकती है, इसे केवल जीरो लिखा तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P की वैल्यू तो 0 और Q की वैल्यू 1, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 0 एक रेशनल नंबर में आएगा, लेकिन 0 P की वैल्यू हो सकती बट Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक डेफिनेशन थी। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कन्वर्ट करके, दोज नंबर ऐसे करके, दोज नंबर विच कैन बी राइट in the form of P/Q, where P and Q is integer and Q not equal to 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक हो गया। एग्जाम्पल 2-4 लिख लो इसके लिए। जैसे अगर मैंने लिखा -2 -3, देखो -2 ये एक भी रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि भाई -2/1 को हम भाई इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो P की वैल्यू -2 हो जाएगी और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब -2 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। -3 ऐसे अगर मैं लिखूँ -1/2 और 3/5, कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे आपके, रेशनल नंबर। बट P और Q क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं आपके लिए इरेशनल नंबर की, ठीक हो गया। अब इरेशनल नंबर क्या होंगे, इसके बाद ये वाले डेफिनेशन में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। इरेशनल नंबर बस इसका अपोजिट लिख देना आपको, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। यहाँ पर इरेशनल स्पेलिंग में थोड़ी सी होगी और यहाँ पर हम और लगा देते, बस हो गया। यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जस्ट इसका अपोजिट। कैसे, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस यहाँ पर नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक, P या Q लिख सकते, चलो P या Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक हो गया। Q का मान तो 0 नहीं होगा इसमें भी, और यहाँ पर बस कैन नॉट लिख लो, बस हो गया। बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P और Q इस इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, इसमें जितने भी नंबर हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे रूट वाले नंबर होंगे, और 2-4 नंबर और होते हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे अभी, ठीक हो गया। जैसे अभी तुम क्या बोलते हैं, बेसिक में पढ़ लो। जैसे √2 लिखा मैंने, √3 लिखा, √5 लिखा, ये सारे के सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर में आ गए। क्यों, क्योंकि देखो इरेशनल नंबर में क्यों आ गए, इसके नीचे चलो अभी हम 1 ले सकते हैं। तो एक तो हमारे पास, मैंने क्या कहा, P और Q इंटीजर होनी चाहिए ना दोनों रेशनल नंबर में, लेकिन देखो यहाँ Q तो इंटीजर है, क्योंकि 1 तो इंटीजर में आता है। क्या √2 इंटीजर में आता है, नहीं आता। तो कहने का मतलब है ये जो है एक इरेशनल नंबर होगा। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर क्या है डेफिनेशन में, P और Q, P या Q दोनों में से एक इंटीजर होगा, या दोनों के दोनों इंटीजर नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। और कंडीशन और क्या हो सकती है यहाँ पर, जैसे √36 लिख दिया मैंने, क्या 36 एक इरेशनल नंबर है। देखो 36, देखो रूट तो लगा है, लेकिन 36 की वैल्यू निकलती तो है, कितनी निकलती है, 6। तो 6 तो एक इंटीजर है,
क्योंकि इसको तो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी इंटीजर हो गया ऊपर वाला, ये नीचे वाला भी इंटीजर हो गया, देन ये हम कह सकते हैं कि ये जो है एक रेशनल नंबर हो गया। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, ये रेशनल नंबर किसे कहते हैं कि वे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पी और क्यू की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर में नहीं आएगी बस, यानी दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होगा। ठीक हो गया। और कभी कभी दोनों इंटीजर भी नहीं होते हैं, वो जैसे ये लिख दिया मैंने √5/√3 लिख दिया, ऐसा नंबर भी देखो इंटीजर है ही नहीं, दोनों पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे लिए हो गया आपके लिए इरेशनल नंबर। अब इन दोनों नंबरों से आपको क्या मिलता है कि भाई मैं दो नंबर को लिख दे रहा हूं आपको, एक आता है रेशनल नंबर और आता है एक इरेशनल नंबर। अब और भी नंबर होते हैं, जैसे इरेशनल नंबर में पाई भी एक इरेशनल नंबर आता है। पाई कैसे इरेशनल नंबर आता है, कई अधिकतर कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, जिसमें ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। भाई पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो इस कंडीशन में ये 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो कैसे पाई हो गया है क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर इसीलिए है, ये जो 22/7 लेते हैं हम, ये पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। पाई की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ज़्यादा, उसको हम लिख भी नहीं सकते, उतनी ज़्यादा लंबी होती है। तो यहाँ से एक हमको एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई क्या होता है, अगर किसी का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है या दशमलव प्रसार है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकर है, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हो इसको, हिंदी में कहें तो दशमलव प्रसार इसका अनवसानी अनावर्ती, बहुत ही ज़्यादा इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। जैसे ये मैंने एक डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा 0.1234567 फिर 6253, ये ऐसे चलता रह रहा है। कोई भी जो डिजिट है वो एक दो बार जैसे रिपीट का मतलब क्या है, जैसे 6 तो आ रहा है लेकिन 6 बार बार नहीं आ रहा है, कहने का मतलब। जैसे एक नंबर लिखा मैंने आपके लिए, ये लिखा, यहां पर क्या है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप का जो नंबर होंगे वो तो आपके हो जाएंगे कौन से नंबर, रेशनल नंबर में। इसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, पुनरावर्ती, यानी एक ही नंबर की पुनरावर्ती बार बार हो रही है। ठीक हो गया, यानी बार बार वो नंबर आ रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो आगे हमारे पास रेशनल नंबर में, यानी जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन में जो नंबर आते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार, मतलब आते रह रहे हैं। जैसे एक और नंबर में लिख दिया 47 पॉइंट के बाद आगे कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 47 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहने का मतलब है ये 47 जो पॉइंट 47 है ये भी एक रेशनल नंबर में आ चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर वो नंबर आएंगे जिनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो आगे बढ़ता जा रहा है, बट नंबर जो है पूरा नंबर एक साथ रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 676 फिर 253 आ गया, फिर यहाँ पर और कुछ और नंबर आ सकता है, यानी हमको इसमें ये समझ नहीं आ रही है कौन सा नंबर क्या बार किस टाइप से रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर में आ जाते हैं, क्योंकि पाई का भी इसी टाइप का होता है, 3.14 आगे बहुत ही ज़्यादा नंबर बन जाते हैं, तो वो कभी भी रुकता नहीं है। तो कहने का मतलब पाई भी क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर में आ गया। अगर कहाँ लिखा है कि 22/7 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो आप कहोगे इरेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर। हम पाई की बात कर रहे हैं, ये पाई का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रखी है बस, इसीलिए इसको रेशनल नंबर में काउंट करेंगे, लेकिन पाई को जो है इरेशनल नंबर में हम काउंट करेंगे। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, इतने जो बताया मैंने नंबर के बारे में, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। आने वाले जो अगला लेक्चर है इस आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।